ये देखो, ये हमें खीर मिली है। सेटिस्फाइंग आवाज करते हैं। अब भागने में बहुत तेज हो, चांचने लगी हुई है ना, मोबाइल ले उड़ते हैं। हमारी बस फाइनली आ चुकी है और आधी रात के टाइम मुझे बाहर से आवाजें आ रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी और आज मैं अपनी इस साल की पहली वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज भी मुझे काम करने हैं। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक हैप्पी इमोशंस के साथ, क्योंकि आने वाला पूरा साल हमारा हैप्पी और अच्छा गुजरे। मतलब ऐसा मैनिफेस्ट मैं करती हूँ, ज़रूरी नहीं है सब इस चीज़ पे बिलीव करें, बट मुझे लगता है कि जब आप दिन की शुरुआत अच्छे से करते हो तो आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय विद मी। तो गाइज़, मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो न्यू ईयर है वो बिल्कुल ही सोए हुए गुजरा और आधी रात के टाइम मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, फायर वर्क्स जो होता है ना, उसकी आवाज़ें आ रही हैं और बहुत सारी ऐसे फायरिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी आवाज़ आ रही थी और लिटरली मुझे लग रहा था मैं अभी उठ के जाऊँ, बट बहुत नींद आ रही थी मुझे। मैं फिर सो गई। उसकी रीज़न ये थी हम गए क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। अगर गाड़ी होती तो हम जाते। और आधी रात को ये बहरिया का जितना भी एरिया है ना, ये वीरान होता है। मतलब यहाँ पे आपको कैब भी नहीं मिल सकती है, लोकल ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है। तो अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो फिर आपको सोना ही पड़ता है। तो इसलिए हम भी सो गए थे और अभी सुबह मैं जागी हूँ और अभी आज दिन को बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि अभी मेरे घर की शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, बस घर ही मिला है। तो आज तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है और उसके लिए मुझे अभी निकलना है। और सेकंडली मुझे घर की बायोमेट्रिक भी करवानी है। मतलब ये सिस्टम, मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लैट में रहने जा रही हूँ ना, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम ये वाला मैं सुन रही हूँ कि घर की बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ती है। और काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा प्रोसेस मैंने करवाया। उस दिन आधा करवाया था और आधा फिर आज जाके मैं करवाऊँगी, तब जाके कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद जो है मैं घर में शिफ्ट होंगी। अभी यहाँ से बैरिया से मुझे जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लगेगा, बट आई डोंट लाइक बैरिया और मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को रहना चाहिए यार। बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और सेकेंडली आपको अगर आप थोड़े इस सोच के हैं ना कि बहुत सारी ऐसी वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी और यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी में फ़र्क है, तो फिर आप यहाँ नहीं रह सकते हो, फिर आप सिटी को ही चूज़ करोगे। और आई लव सिटी, यहाँ पे मुझे नहीं रहना। तो इसलिए आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है और आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। होप सो कभी आगे आऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कभी घूमने के लिए, तो घूमेंगे फिरेंगे। बट फ़िलहाल तक जो मेरा सफ़र था वो यहाँ तक ही था। और एक बात और बताऊँ कि कराची में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी बढ़ गई है। मुझे लगता है जनवरी में और ज़्यादा होगी। देखो जैकेट वगैरह आप लेके फिर भी आपको काफ़ी सर्दी लगती है। तो ये है मेरा लुक। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल, तो रास्ते में चलते हुए मिलते हैं, बातें करते हैं। और एक बात और कि आज भी कराची के अंदर धरना है और कुछ लोग पूछ रहे थे धरना क्यों है। अगर आप पाकिस्तान के नहीं हो, बाहर के हो, तो आपको नहीं पता होगा। उसकी रीज़न ये है कि धरना इस वजह से है कि अभी पारा चिनार के अंदर ना कुछ हालात ख़राब हैं और उन लोगों के लिए यहाँ पे धरना दिया गया और उसकी वजह से रोड्स बंद हैं। कल काफ़ी ज़्यादा पुलिस का तशद्दुद भी हुआ, सारी चीज़ें हुई कि यहाँ से धरना हटा दिया जाए, रोड्स खुल जाए, लेकिन अभी तक नहीं खुली हैं। रात को दोबारा से धरना दे दिया गया, तो आज भी रोड्स काफ़ी ज़्यादा बंद है। तो अभी देखते हैं जहाँ का मसला हो कराची के सर। लेकिन अच्छा है, ये एक तरह से उन लोगों के साथ यकजहती होती है, लेकिन उसके अंदर कराची के जितने भी सारे लोग हैं ना, वो सफ़र करते हैं। ये चीज़ मतलब अच्छी नहीं है। एक तरह से लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा वर्कर्स हैं जो अपने अपने कामों पे जाते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इन धरनों की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से। तो जो आम हड़ताल है वो उसके तो हम ही हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें केयर भी करनी पड़ती है। जैसे कि अभी आपको पता है जो हमारा धरना तहरीक हुई थी, उसके बीच में हमने आम लोगों का भी ख्याल रखा था, ऐसे ख्याल रखना चाहिए। सो चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है और कराची के अंदर चल के देखते हैं कि धरने में हम अपना काम कैसे करेंगे। सो लेट्स गो विद मी। सो गाइज, अभी निकल गए हम लोग और जो हमारी पड़ोसी थी ना आंटी, जिनके घर उस दिन गए थे, उनसे मिलकर जाएंगे, क्योंकि अब क्या पता लाइफ में हमारी उनसे मुलाकात हो या ना हो। इसलिए चलते हैं, उनसे मिलके फिर निकलते हैं। सो गाइज, हम आंटी के घर में आए हैं और आंटी ने हमें अलविदाई तौर पर खीर खिलाई है, क्योंकि वो मेहमानों की बहुत कदर करती हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमें खीर मिली है और हम सब लोग यहाँ पे खाएंगे खीर आंटी की तरफ से। और लास्ट, अब क्या पता हमारी आंटी मुलाकात होगी या नहीं होगी। जरूर मिलेंगे आंटी से, कभी भी हमारा बैरिया चक्कर लगा तो हम आंटी से मिलने जरूर आएंगे। तो हम खीर खाते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। सो गाइज, हम आंटी के घर से निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा बस स्टॉप तक और फिर वहां से हम जाएंगे कराची। यहाँ से हमें बस मिलेगी रोड क्रॉस करके, उस साइड पे जाते हैं, वहां से हमारी बस जाएगी। रोड से उतरना है,
ये देखो यहाँ से उतरो, नहीं खिस सकते, इस जगह पे पाँव रखो, इस जगह पे पाँव रखो, इस जगह पे पाँव रखो और फिर ऐसे पार चढ़ जाओ और फिर यहाँ चलो आ जाओ। एक्चुअली इस एरिया में चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, इसलिए फ्लाईओवर्स नहीं है, तो आपको दीवारें भी क्रॉस करनी पड़ती हैं, आपको नाले भी क्रॉस करने पड़ते हैं और आपको रोड के बीच में से भी गुजरना पड़ता है, रोड भी क्रॉस करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा इशू है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो गाइस, बैग उठा उठा के थक गई हूँ। मेरी आधी जो जिंदगी है ना वो सफर करने में गुजर रही है। हिजरत करती हूँ मैं, कभी यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। ओ माय गॉड, कितना ट्रैवल करती हूँ मैं। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है, मुझे जल्दी से रोड के पार जाना है। तो गाइस ये देखो, ये मैं छुपा के लाई हूँ। ये क्या है? ये ब्लोर है, ये मैं ब्लोर है। ये रोड पर से हिंदी में चिदा कहते हैं। चिदा कहते हैं, हम ब्लोर कहते हैं। तो ये मुझे रोड से एक्चुअली मिले, तो मैंने उठा लिया। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, मुझे बचपन से बहुत पसंद है, तो बस इसलिए मैं इसमें उठा के ले आई। और ये दोनों साथ में आवाज पैदा करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। आवाज वॉइस जब एक दूसरे के साथ टच होते हैं ना, तो वो जो पैदा होती है तो अच्छी लगती है। कितनी अच्छी आवाज पैदा करेगा, देखो ये देखो, देखो पकड़ना पकड़ना गिर ना जाए। ये देखो, ये दोनों ऐसे साथ में टच होते हैं ना, बहुत सेटिस्फाइंग आवाज करते हैं। बाइक में सीखूंगी ना, फिर हम दोनों ट्रैवल करेंगे, बाइक राइड करते हैं। सो गाइज हम यहाँ से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेस कंपटीशन कर रहे हैं, यहाँ वहां से यहाँ तक, और देखते हैं हम दोनों में से जीतता कौन है। ये वाली रेस जो होगी, जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? जो जीतेगा ना उसको बैरिया टाउन का प्लाट फ्री मेरे अंदर में काना राजा। गजब बेइज्जती है। चलो हम यहाँ से रेस करते हैं और उसके बाद उसकी तरफ से खाना फ्री। सो गाइस हम यहाँ से कर रहे हैं वहां तक रेस, और इस रेस में हम देखते हैं कि हम में से कौन जीतता है। जो जीतता है 2 ब्लोर उसके। ठीक है, डन। रुको 1 3 करेंगे तो निकला। 1 2 3 गो। ये क्या था, ये क्या था? देखो 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 देखो, हार गई चीटिंग की इसने। देखो इसने मुझे पकड़ा और ये हार गई है। सो अब ये मुझे देख, इसने 1 2 3 2 कहा ना, वो पहले निकल रही है, क्यों गई? चलो दोबारा चलते हैं, इधर चलो। ये कह रही मैंने चीटिंग की, दोबारा करते हैं। मैं असल में पहाड़ों की बंदी हूँ, मैं रेस में बहुत तेज हूँ। चलो 1 2 3। अब भी देखो इसने क्या पकड़ी है। चीटिंग हार गई, 2 बार हार गई। अब प्रूफ मिल गया। इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा। अब देखो मैं पहाड़ों की बंदी हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब भागने में वो बहुत तेज हूँ, मतलब चलने में, भागने में वो बहुत तेज हूँ। मैं कभी थकती नहीं हूँ। भागू? हाँ, नहीं, इसके साथ भाग जाती हूँ। तो इसलिए मेरे साथ जीतना इतना आसान काम नहीं है। आप कंपटीशन कर सकते हो मेरे साथ रेस का। करूंगी तुम्हारे साथ रेस का एक दिन। ठीक है, लंबा वाला करेंगे, इतना छोटा वाला नहीं। लंबा सारा 1 किलोमीटर का हो ना, वो जीत जाओ। So guys, ये देखो हमारी बस फाइनली आ चुकी है, इतने इंतजार के बाद। वैसे इस बस ने काफी हमें वेट करवाया, तो अभी हमारी बस आ चुकी है और अभी हम इस पे बैठ के चलेंगे सीधा कराची। सो गाइज हम निकल चुके हैं कराची के लिए और इट विल बी अ ग्रेट जर्नी, होप सो। hours later. सो गाइज हम पहुंच चुके हैं कराची और अभी देखो मेरे पीछे बस, इस बस में हम बैठे हैं और अभी मुझे इन लोगों को ड्रॉप करना है इनके घर पे और फिर मुझे अपने काम के लिए जाना है। बस में देखो इसमें बहुत डिज़ाइन लगे होते हैं, ये देखो झांझरें लगी हुई हैं, ये कुछ लगा हुआ है, ये सारा कुछ इतना ज़्यादा लगा होता है बंदे को देख के इन्हीं को एंजॉय करता रहे। जब मैं छोटी होती थी ना तब ये मुझे बहुत अच्छे लगती थी ये सारी चीज़ें, अब बड़े होकर स्टूपिड लगती हैं। गाइज हम पहुँच चुके हैं इनकी सोसाइटी में और अभी मैं इनको घर तक छोड़ूंगी और फिर मैं निकलूंगी अपने घर के लिए। तो ये बच्चे थे ना, रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए पहली बार मतलब ये इस एरिया में आए हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दोस्त के घर, अपने घर अभी नहीं पहुंची। तो एक्चुअली मैंने उनकी छोटी सिस्टर को यहाँ पे ड्रॉप करना था और वो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, उनको रास्ता नहीं पता था, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप किया। तो अभी मैं अपने काम से जाऊँगी। तो कैसा गुजरा मेरे साथ टाइम? बहुत अच्छा, और थैंक यू बहुत सारा, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया
और आती रहना, ठीक है? हम आपके घर आएंगे, ज़रूर आती आपका हो रहूँगी। जाएगा तो। मुझे चल, उर्दू नहीं आती। इसको उर्दू नहीं आती है ज़्यादा, मतलब आती है थोड़ी लेकिन बहुत, थोड़ी कम बहुत हो आती है। जाती तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, तो क्या पता फिर हम कब मिलेंगे। है। जल्दी मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह। मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं अभी चलती हूँ अपने घर की तरफ और बहुत सारे काम करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या काम करने हैं। अभी नहीं बैठूंगी, नहीं, बैठ जाओ, अभी अभी मुझे कुछ आराम काम कर करने लो। हैं क्योंकि आज रोड्स बंद हैं, बाहर बहुत मसले हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैं जाकर सारे काम कर लूँ और उसके बाद फिर हम बैठेंगे किसी फ्री टाइम में और गपशप करेंगे। चलो ठीक है। ओके बाय, बाय अल्लाह बाय। हाफिज। One eternity later. सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8। उसके बाद मतलब मैंने इतने सारे काम किए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कराची के अंदर हम मोबाइल बाहर रख के कुछ भी शूट नहीं कर सकते, वरना मोबाइल ले उड़ते हैं, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इसलिए अभी जाके मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ और अभी मैं आई हूँ खाना खाने के लिए। और मेरा आज साल का पहला दिन था और साल का पहला दिन मेरा मतलब काम काज में गुजर गया, इसका मतलब मेरा पूरा साल काम काज में ही गुजरेगा। तो बट अच्छा दिन गुजरा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आज 2 काम किए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक मुझे अपने घर की वेरिफिकेशन करवानी थी, वो करवाई है, और सेकंडली जो मैंने है वो अपने घर के लिए कारपेट्स ली। अब जो वो एरिया था वो उस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत बैकवर्ड सा एरिया था, तो वहाँ पे मोबाइल यूज़ करना ख़तरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बट मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और आपको मेरे कल वाले व्लॉग में बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि घर की सेटिंग वगैरह। तो अभी खाना मंगवाते हैं, अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है, तो खाना खाते हैं तो फिर मिलते हैं। सो गाइज़ खाना आ चुका है ये, और अभी खाते हैं। सुबह से लिटरली मैं एक ही बार मैंने अभी खाना खा रही हूँ सुबह के नाश्ते के बाद अभी, तो इसलिए दबा कर ये सारा खाना खाती हूँ और फिर घर चलूँगी, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, ना खाना मिला है कहीं खाने के लिए, अकेली थी तो इसलिए कहीं खाया ही नहीं है। तो अभी खाना खाती हूँ जल्दी जल्दी सारा, तो फिर चलती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। खाना पीना हो गया डन, और अभी मैं घर के लिए निकलती हूँ। एक्चुअली आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब बताइएगा आपका जनवरी 2025 का पहला दिन कैसा गुजरा, क्या नया एक्सपीरियंस किया और क्या एक्सपेक्टेशन इस साल के लिए। और मेरी तो फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन मैं बताऊँगी आपको अगले किसी व्लॉग में, स्टोरी में। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मेरी भी, जैसे हर इंसान की होती है ऐसे मेरी भी है। तो चलते हैं अभी, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बंद होने वाली है, तो मैं अभी और शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, सी यू। आंटी की गाड़ी।